नमस्कार दोस्तों। चलिए आगे बोर्ड एग्जाम 12th बोर्ड एग्जाम को देखते हुए हम हिंदी का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि हम अभी करा देते हैं, कल इसके बाद हम दीर्घ उत्तरीय करा देंगे। हम लघु उत्तरीय 44 क्वेश्चन अभी हम कराएंगे, जिसमें अगर हम 44 क्वेश्चन कराते हैं तो यही क्वेश्चन हूबहू या इससे मिलता जुलता बोर्ड में आपके बोर्ड में क्वेश्चन आ जाएंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए बोर्ड के एग्जाम को देखते हुए, क्या है कि आप लोग को 3 तारीख से बोर्ड का एग्जाम भी है, तो बिना देर किए हुए हम लोग क्वेश्चन आंसर पे आ जाते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन, यदि हमसे वक्त शक्ति न होती तो क्या होता? तो व्यक्ति लुंज पुंज गूंगा बनकर रह जाता, वह अपना सुख दुख दूसरे को नहीं बता पाता, मनुष्य का इतना विकास नहीं हो पाता, कोई किसी की सहायता नहीं करता। अगला क्वेश्चन, वाक शक्ति का महत्व क्या है? वाक शक्ति का कारण ही व्यक्ति अपनों मौन भाव प्रकट कर पाते हैं, अपना दुख सुख दूसरे को का सुन पाता है, एक दूसरे के सुख दुख सहायता को हो पाता है। अगर वाक शक्ति नहीं होती तो आदमी एक दूसरे को समझ ही नहीं पाता। आगे हम लोग देखते हैं, दो क्वेश्चन हो गया। इसी तरह थोड़ा जल्दी जल्दी करते जाएंगे, पूरा क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे बिना देर किए हुए। आप लोग का हिंदी 100 में हम ग्रामेटिकल जितना भी है, मतलब व्याकरण जितना है, हम सारा करा देंगे। आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम सारा क्वेश्चन आपको करा देंगे। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? यह बातचीत की श्रेष्ठ कला है। सौहृद की बातचीत कला को आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। उसके बाद है, लाहना सिंह का चरित्र कैसा था? तो लाहना सिंह, उसने कहा था कि कहानी का नायक वह प्रेम की मर्यादा कायम करने के लिए शहीद हो जाता है। वह राइफल नंबर 77 के सिख जमादार के रूप में सेना में काम करता है। वह धीर वीर निर्भीक और विलक्षण बुद्धि का युवक था। बचपन में अहलर बालक के रूप में दिखाई पड़ता है, परंतु 25 वर्षों के बाद वीर सैनिक बन जाता है। इनका ये चरित्र चरण था, लहना सिंह का। अगला देखते हैं हम लोग, जिनको लिखना होगा लिख भी सकते हैं, या इसका कोशिश करेंगे इसका इस सेट का लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल दे। उसके बाद है, उसने कहा, किसने कहा? उसने कहा था, दिव्य प्राणों तरस्य की कहानी क्या है? तो उसने कहा था, दिव्य प्राणों तसर की कहानी है कि क्योंकि उसका नायक लाना सिंह ने प्रेम के लिए ही अपना प्राण का क्या किए थे? अपना प्राण का त्याग कर दिए थे। क्या किए थे? अपना प्राण का त्याग कर दिए थे। चलिए अगला क्वेश्चन, उसने कहा था, कहानी का प्रारंभ कहाँ और किस रूप में होता है? तो आंसर देखेंगे, उसने कहा था कहानी का आरंभ अमृत शहर के भीड़ भाड़ वाले बाजार से हुआ। वहीं एक सिख लड़का और लड़की एक दुकान पर मिले। लड़का मामा के केस धोने के लिए दही, तो ये जो किनके बारे में बोला जा रहा है? लहना सिंह के बारे में बोला जा रहा है। किनके बारे में? लहना सिंह के बारे में। और लड़की रसोई के लिए बीड़ियां खरीदने गई थी। लड़का केस धोने के लिए दही और लड़कियां रसोई के लिए बीड़ियां खरीदने के लिए गई थी। बढ़िया, दोनों के मिलन और परिचय से कहानी प्रारंभ हुई। कहानी कहाँ से आरंभ हुई? एक दुकान पे जाते हैं उन्होंने, ये जाते हैं दही लेने के लिए, वे जाते हैं बढ़िया लेने के लिए। दही और बढ़िया लेने के लिए जाते हैं, वहीं दोनों का क्या होता है? दुकान पे मिलन होता है, वहीं से परिचय पाठ शुरू होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, यह जानकर कि लड़की की कुमाई हो गई है, लड़के की क्या हालात हुई? कुमाई मतलब शादी हो गई है। लड़की की कुरमाई की बात जानने के बाद लड़का
विपक्त की तरह एक लड़के को नाले में गिरा दिया, कुत्ते पर पत्थर फेंका, गोभी वाले के ठेलों पर दूध उड़ले दिया, वैष्णवी से टकरा टकरा गया, इस प्रकार हुआ पूर्णतः क्या हो गया, असंतुलित हो गया, मतलब अपना संतुलन खो दिया। किसने? लहना सिंह ने। उसके आगे देखते हैं। लहना सिंह ने बोधा के प्रति किस त्याग का परिचय दिया था? देखिए, लहना सिंह ने बोधा के प्रति निश्चल, निर्मल, निस्वार्थ त्याग का परिचय दिया। सुवेदनी के प्रति उसका प्रेम गंगा जल की तरह पवित्र था। उसने अपने बेटे बोधा और पति हाजरा सिंह को देखते रहने की बात की थी। उसी की बात पूरी करने में उसने कड़ाके की ठंड में भी खुले बदन बोधा के बदले ड्यूटी की। उसे अपने गर्म कपड़े दे दिया। युद्ध की स्थिति स्वयं गोली खाकर भी बोधा को क्या किया उन्होंने? बचा लिए। स्वयं गोली खा लिए, लेकिन बोधा को उन्होंने क्या किए? बचा लिए। और कड़ाके की ठंड में अपने बदन से कपड़ा उतार के किनको दे दिए? बोधा को दे दिए। अगला क्वेश्चन। जारा क्या है? मौत है। निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। बजीरा के इस कथन अर्थ स्पष्ट करे। बोला जारा क्या? मौत है। निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते, इसका क्या अर्थ है? तो देखिए, सैनिक जब युद्ध के क्रम में शहीद होते हैं तो सरकार उन्हें पुरस्कृत करती है। जारा गर्मी आदि से मरने वाले को कोई पुरस्कार नहीं मिलता, अतः वैसी मौत बेकार है। तो ऐसा मौत मत मरिए जिसमें कोई आपका नाम ही ना ले। तो इसमें बोला गया कि जब सैनिक युद्ध के दरमियान मर जाते हैं तो सरकार उन्हें क्या करते हैं? पुरस्कृत करते हैं। इसी में अगर किसी को ठंडी लग गया, ठंडी के कारण मर जाएगा, तो उनको सरकार थोड़ी ना पुरस्कृत करेंगे। अगला क्वेश्चन। फिरंगी मेम के बाग में क्या क्या था? तो फिरंगी मेम के बाग में हरी हरी मखमली घास थी, उसमें सुंदर फल फूल भी थे। अगला क्वेश्चन। उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है? कहानी के कितने भागों में शुद्ध का वर्णन है? तो देखिए, उसने कहा था, किसने कहा था? तो लहना सिंह ने। उसने कहा था कहानी 5 भागों में बटी है। कहानी के 4 भागों में युद्ध का वर्णन है। कितने भागों में? 4 भागों में किसका वर्णन है? युद्ध का वर्णन है। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण कौन थे? जयप्रकाश नारायण कौन थे? तो देखिए, जयप्रकाश नारायण महान स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में संपूर्ण क्रांति के अद्भुत दूत थे। पूरे देश में उन्होंने क्रांति फैला दी। किसने? जयप्रकाश नारायण ने। अगला है, भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? भ्रष्टाचार की जड़ सरकार की गलत नीतियां हैं। इस कारण ही देश समाज में अनाचार्य दुराचार्य फैल रहा है। जनता अन्याय के नीचे दबी हुई है। जनता क्या है? अन्याय के नीचे दबी हुई है। भ्रष्टाचार जो है क्या है? सरकार की एक गलत नीतियां है, जिसके कारण जनता क्या होता है? नीचे दबी हुई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। दिनकर जाव का निधन कहां और किन परिस्थितियों में हुआ था? तो रामधारी सिंह दिनकर जी का निधन 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को मद्रास में हुआ। बल्लौर अस्पताल जाने के क्रम में जयप्रकाश बाबू मद्रास में चेन्नई अपने मित्र श्री ईश्वर अभ्यर के यहाँ रुके। दिन में दिनकर जी से भेंट हुई। दिनकर जी रामनाथ गोयनका, जो क्या थे? इंडियन एक्सप्रेस के मालिक, के यहाँ रुके हुए थे। रात में अचानक दिल का दौरा पड़ा।
जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, हार्ट अटैक, उन्हें 3 मिनट के बिलिंगडन नर्सिंग होम में पहुंचाया गया। इलाज का पर्याप्त बंदोबस्त होने के बाद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका, तो उन्हें बिलिंगडन नर्सिंग हॉस्पिटल में ले जाया गया था, लेकिन वहां पे इलाज के दौरान भी उनको क्या हुआ, बचाया नहीं गया था, मतलब नहीं बच पाए थे। अगला क्वेश्चन, दिल विहीन लोकतंत्र और साम्यवाद में कौन सा संबंध है? देखेंगे, साम्यवाद का संबंध मार्क्सवाद या लेनिनवाद से है। दिल विहीन लोकतंत्र का मार्क्सवाद से गहरा संबंध है। मार्क्सवाद के अनुसार समाज जैसे जैसे साम्यवाद की ओर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे राज्य यानी स्टेट का क्षय होता जाएगा और अंत में स्टेटलेस सोसाइटी की स्थापना होगी। वह समाज निश्चित ही लोकतांत्रिक होगा। अगला क्वेश्चन, बापू और नेहरू की किन विशेषताओं का वर्णन जेपी ने अपने भाषण में किया? तो देखिए, जेपी जब बापू की बात का विरोध करते थे तो बापू बुरा नहीं मानते थे, प्रेम से समझते थे। नेहरू का भी यही स्वभाव था, वे बड़े भाई की तरह प्रेम देते थे। चलिए अगला क्वेश्चन एक बार हम पढ़ रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनते जाइए, फिर हम सारा क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे, आप लोग क्वेश्चन वहां से ले लीजिएगा, प्रिंट करवा लीजिएगा, जिसको प्रिंट जैसे जो करवाना है प्रिंट करवाना है प्रिंट करवा लीजिएगा, लिखना है लिख लीजिएगा, लिख कर और एक बार पढ़ लीजिएगा। उम्मीद करेंगे कि अच्छा नंबर ले आइएगा हिंदी में। चलिए, जयप्रकाश बाबू कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए? तो उन्हें लगा कि आजादी की लड़ाई में कांग्रेस का नेतृत्व ही कारगर है, बजुर्वा क्लास की भी यदि स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करता है तो उसका साथ देना चाहिए। इस आधार पे जेपी कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल नहीं हुए थे। उसके बाद है, किसके आह्वान पर जयप्रकाश ने कॉलेज छोड़ा था? तो जनवरी सन 1921 ईस्वी में गांधी जी के आह्वान पर जयप्रकाश ने क्या किए? कॉलेज जाना छोड़ दिए थे। उसके बाद है अगला क्वेश्चन है चुनाव सुधार के संबंध में जयप्रकाश बाबू के क्या विचार थे? तो वे दलविहीन लोकतंत्र के साथ ग्राम सभा के द्वारा चुनाव कराने में हिमायती थे। इससे सरकार का खर्च भी बचेगा और निष्पक्ष चुनाव भी हो जाएगा। उसके बाद है, डेमोक्रेसी का दुश्मन जयप्रकाश बाबू किसे मानते थे? तो जयप्रकाश बाबू अत्याचार के विरुद्ध शांतिपूर्ण आंदोलन करने वालों के विरुद्ध अत्याचार करने वाले को डेमोक्रेसी का दुश्मन मानते थे, अर्थात शांतिपूर्ण प्रदर्शन यंत्र करने डेमोक्रेसी के दुश्मन होते हैं। उसके बाद है, जयप्रकाश बाबू की पत्नी और ससुर का क्या नाम था? तो देखते हैं, जयप्रकाश बाबू की पत्नी और उनके ससुर जी का नाम। तो अगर आप लोग को इनके पत्नी और ससुर जी का नाम पता है तो आप लोग कमेंट में बताइए क्या नाम है। चलिए, जयप्रकाश बाबू की पत्नी का नाम प्रभावती और ससुर का नाम ब्रजकिशोर प्रसाद था। पुरुषों में नारी का गुण क्यों होना चाहिए? पुरुषों में नारी का ऊपर आने पर वह अधिक संवेदनशील दयावान बन जाता है, उसकी आक्रामकता कम हो जाती है। उसके बाद है, नारी की पराधीनता कब शुरू हुई? कृषि सभ्यता के विकास के साथ नारी की पराधीनता शुरू हुई। पुरुष खेत खलियान संभालने लगे और नारी घर में फंसी रह गई। घर के सीमित क्षेत्र में उलझने के कारण नारी क्या हुई? पराधीन हो गई।
जिसके कारण पहले क्या हुआ करते थे कि पुरुष मतलब खेत में जाते थे, सारा काम उम करते थे, और घर में नारी क्या करते थे, मतलब महिला क्या करते थे, खाना बना के रखा करते थे। अगला अगला है स्त्रियोचित गुण क्या है? प्रेम, दया, ममता, कोमलता, सहिष्णुता, माया, भीरता आदि स्त्रियों के गुण है। इस कारण रविन्द्रनाथ ठाकुर ने स्त्रियों को आधेरे मौनवी, आधेरे कल्पना कहा था। किसने कहा था? किसने कहा था रे? रविन्द्रनाथ ठाकुरों ने। अगला क्वेश्चन, अर्ध नारी क्षर की कल्पना क्यों की गई? तो अगला क्वेश्चन है, समाज के विकास में स्त्री और पुरुष के समान योगदान को दिखाने के लिए अर्धनारीश्वर की कल्पना की गई। देवों के देव महादेव स्त्री और पुरुष दोनों थे। पुरुष के समान ही स्त्री को भी सम्मान मिलना चाहिए। स्त्री पुरुष पूर्ण रूप से समान है। यह कथन किसने बोले थे? कोई बोलेगा रे? किसने बोले थे? तुम लोग ध्यान से नहीं पढ़ रहा है। पूरा हम लोग पढ़ दिए फिर भी कोई बोलबे नहीं किया। अगला क्वेश्चन, अगला है, एक सेकेंड, हाँ अगला है परवर्ती मार्ग। परवर्ती मार्ग, परवर्ती मार्ग और निर्वित मार्ग क्या है? परवर्ती मार्ग और निर्वित मार्ग बौद्ध धर्म से संबंधित है। परवर्ती मार्ग में भोग, विलास, आनंद आदि की प्रधानता थी, जबकि निर्वित मार्ग में साधना, तपस्या, ब्रह्मचर्य आदि की निवृत्ति को जीवन के विकास का बाधक माना गया, जबकि प्रवृत्ति मार्ग में नारी देह और सुंदरता को परास्थान दिया गया है। उसके बाद है, जिसे भी पुरुष अपना कार्य क्षेत्र मानता है वह नारी का भी कार्य क्षेत्र है। कैसे? तो देखेंगे, समाज और सृष्टि के विकास में नर और नारी दोनों ही समान रूप से भागीदार हैं। पुरुष का जो कर्म क्षेत्र है वह नारी का भी है। अतः उदार भाव से नारियों को साथ लेकर आगे बढ़ना चाहिए। उन्हें कमजोर मानना अहितकारी है। तो पुरुष और महिला का अधिकार क्या रहना चाहिए? समान रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन, बौद्ध ने आनंद से क्या कहे? तो महात्मा बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद से कहा, भिक्षुओं के प्रवेश के कारण 5000 वर्षों तक ही चलेगी। उसके बाद है, कुंती और गंधारी के संधिवर्ता से महाभारत रुक सकता था, स्पष्ट करे। कुत्ती और गंधारी ममतामयी माँ थी और युद्ध में अपने बेटों को बचाने के लिए वे समझ रीता कर लेती है। युद्ध में जो विनाश होता है उसका खामोशिया स्वयं को विशेष भोगना पड़ता है। अगला क्वेश्चन, एक बार आप लोग इसका रिवीजन कर लीजिए, फिर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारा इसका भी लिखा देंगे। ये सारा इंपॉर्टेंट मतलब है, लेकिन इसमें से भी कुछ इंपॉर्टेंट है उसको लिखा देंगे एक बार, लेकिन इसका आप रिवीजन रहेगा तभी ना आप कुछ कीजिएगा। चलिए, पुरुष के गुण क्या है? किसके गुण? पुरुष के गुण क्या है? शौर्य, बल, पराक्रम, साहस, संघर्ष, वीरता, कठोरता आदि पुरुष के गुण सामान्य रूप से माने जाते हैं। जीवन के बहुस्त्र क्षेत्र में काम करने की उसकी मूल प्रवृत्ति होती है। तो पुरुष के गुण यही है। अगला, नर और नारी एक द्रव्य की डाली दो प्रतिमाएं हैं। कैसे? तो भगवान ने नर और नारी के शरीर का निर्माण एक वस्तु से किया।
सिर्फ उसकी शारीरिक संरचना में थोड़ा अंतर है। इस प्रकार दोनों एक ही वस्तु से बनी दो प्रतिमाएं हैं, उनकी शक्ति में कोई अंतर नहीं है। अगला क्वेश्चन है कुंती का परिचय दे। कुंती कौन थे, उनका परिचय देना है। कुंती पांडवों की मां थी। वह सामान्य स्त्रियों की तरह ममतामयी मां के रूप में भी दिखाई पड़ती है। कुंती पंचकन्याओं में भी एक मानी जाती है। यही कारण है कि वह विवाहित अवस्था में ही उसे कर्ण जैसा पुत्र प्राप्त हुआ। लोकलाज के कारण उसे उन्होंने परित्यक्त कर दिया। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव की कुंती पुत्र के रूप में विख्यात हुए। तो कुंती कौन थे, उनके बारे में उनका परिचय हम दे दिए। आगे देखते हैं। आगे इतिहास की क्रीमियाई प्रक्रिया का क्या आश्चर्य है। यात्रा के क्रम कहीं बस जाने को इतिहास की क्रीमियाई प्रक्रिया कहते हैं। जैसे सुदूर दक्षिण के कर्नाटक वंशी राजा न्यायदेव मिथिला क्षेत्र में आकर बस गए, मिथिला की संस्कृति के आगे बन गए। अगला क्वेश्चन है मालती के घर का वातावरण कैसा था। मालती के घर का वातावरण पूर्णतः संवेदन शून्य था। वहां सभी यंत्रवत जीवन अपनी व्यतीत कर रहे थे। पारिवारिक जीवन में सरलता का अभाव था। चलिए अगला चलते हैं, और आज का यही लास्ट हो जाएगा हम लोग का। फिर आगे कल करेंगे। एक बार आप लोग इसका रिवीजन कर लीजिएगा, हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे देंगे आप लोग को। तो मेरा काम है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देने, आप लोग का काम है पढ़ना। आप लोग एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। रोज कहानी में मालती को देखकर लेखक क्या सोचा। मालती को देखकर लेखक ने सोचा, बचपन की चंचल भोली भाली मालती अब पूर्णतः बदल गई है। उसका जीवन पूर्णतः यंत्रवत नीरस हो गया है। पति डॉक्टर है जो सुबह से शाम तक रोगियों से घिरा रहता है। एक बच्चा है जो या तो सोता है या तो रोता है। इस प्रकार मालती के जीवन से उत्साह, उमंग, प्रेम, संवेदना जैसी कोयल भावनाएं समाप्त हो गई। तो कभी कभी होता है। अभी उसमें क्या थी, मालती और उनके पति क्या थे, डॉक्टर थे। उन्होंने क्या थे कि दिन भर बेचारे रोगी से ही परेशान रहा करते थे, अपने परिवार में समय नहीं दे पाते थे। एक उनका बच्चा था जो क्या हुआ करता था, कभी रोता था तो कभी सोता था। इसी तरह उनका क्या होता था, दिन कट जाता था। अगला है, रोज कहानी में मालती ने किताब को क्या किया। रोज कहानी में मालती किताब के पन्ने को प्रतिदिन फाड़ कर फेंक दिया करती थी। इस प्रकार उसने किताब को फाड़ कर फेंक दिया। अगर हम लोग शुरू से ही तैयारी करते रहते, शुरू से ही, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जरूरत भी कभी कभी नहीं पड़ती है। उसी तरह क्या किए, मालती ने रोज एक एक पेज फाड़ देते थे बुक से। रोज क्या करते थे, एक एक पेज फाड़ देते थे। पता चला एक दिन बुक ही खत्म हो गया। अगला क्वेश्चन, गैंग्रीन क्या है। पहाड़ी क्षेत्र में कांटे के चुभने से होने वाली एक घातक बीमारियां गैंग्रीन है। इसे हाथ पांव कटने की नौबत आ जाती है। अगला है, मालती के पति का परिचय दे। देखिए मालती का पति महेश्वर है। वह दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में सरकारी डॉक्टर है। सुबह से शाम तक रोगियों से घिरा रहता है। चीख चिल्लाहट सुनते सुनते वह संवेदन शून्य हो गया। मतलब शून्य मतलब शांत हो जाता है। कभी कभी आप लोग क्या है, मानिए आपके बगल से डीजे गुजर रहा है, या एक आप लगातार आप बाजे के में रह रहे हैं, बार बार साउंड बज रहा है, तो आप क्या होगा कि थोड़ा छोटा सा आवाज कोई बोलेगा तो सुनाई आपको नहीं देगा। वह नीरस, सूना, उदास, यंत्रवत जीवन जीने का अभ्यस्त हो चुका है। उसी के तर्ज पर उसकी पत्नी मालती का जीवन भी दल जाता है। अगला है, क्या केवल कष्ट सहकर ही देश की सेवा की जा सकती है। देखिए ये क्वेश्चन का आंसर हम अपने शब्दों में दे रहे हैं। क्वेश्चन ये है, क्या केवल कष्ट सहकर ही
देशों की सेवा दी जा सकती है, ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है। लेकिन निर्भर ये करता है कि हम उस कष्ट को कैसे परमित कर रहे हैं, मतलब कैसे हम उसका उपयोग कर रहे हैं, देखेंगे। भगत सिंह के अनुसार कष्ट सहकर देश की सेवा की जा सकती है। कष्ट या दुख मनुष्य को पूर्ण बनाता है, इससे व्यक्ति में भी आत्मविश्वास पैदा होता है। इनका कहने का यह है, मेरे कहने का मतलब ये था। पहले हम अपना बोल दे। हम ये बोलना चाहते हैं कि कष्ट जरूरी है, लेकिन कष्ट के साथ साथ अगर मानिए मेरे ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर हो गया, बोर्ड एग्जाम आगे में है, तो हम प्रेशर से ही माइंड मतलब प्रेशर अच्छी हो जाएंगे, कोमा में चले जाएंगे। प्रेशर लेना है, लेकिन उतना लेना है जितना हम लोग कर सकते हैं। तो क्या भगत सिंह कैसी मृत्यु को सुंदर मानते हैं? भगत सिंह देश की सेवा के लिए गई कुर्बानी को सुंदर मानते हैं। उसे वो सफल सार्थक समझते हैं, और हम भी यही समझते हैं। अगर कोई जवान मतलब कोई भी है जो, देखिए क्या है, हम लोग घर में आराम सुरक्षित है, हमारे बॉर्डर पे वहां सेवा कर रहे हैं, तो वो आदमी जो अभी हमारे हैं, जो हमारे रक्षक हैं, उनके लिए हम कभी भी कुछ नहीं करते। जो कि हम उनका अगर हम कभी भी जाइए, उनको देखिए, अगर कोई काम में वो बेचारे लाइन में लगे हुए, तो कोशिश कीजिए उनका काम सबसे पहले हम लोग करा दे, क्योंकि वो हमारे देश की रक्षा करते थे। हम यहाँ घर में क्या करते हैं, आराम से सोते हैं। अगला क्वेश्चन, विद्यार्थी से भगत सिंह की क्या उपेक्षा थी, या विद्यार्थी को राजनीति में क्यों भाग लेना चाहिए? देखो, विद्यार्थी देश का भावी कर्णधार होता है। उसे छात्र जीवन से ही देश समाज की परिस्थितियों से अवगत होना रहना चाहिए, जिससे वह व्यवहारिक जीवन में जिम्मेदार नागरिक बन सके। सिर्फ पढ़ाई करने वाला तो जीवन के यार्थ से अनजान रह जाता है। कभी कभी क्या होता है, कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो गांव घर से वंचित है, सिर्फ वो पढ़ाई करके नौकरी कर लिए, लेकिन उनको कभी पता ही नहीं चला गांव घर में क्या होता है। जब वो गांव घर आते हैं तो उनको कुछ समझ में नहीं आता। अगर गांव में कुछ हो रहा है तो वो वंचित की तरह, अकेलापन की तरह रहते हैं, लगता है उनको कुछ वो नासमझ है, जो कि बहुत अच्छे समझदार व्यक्ति हो के नासमझ की तरह रहते हैं। भगत सिंह किस प्रकार के देशभक्त की आवश्यकता महसूस करते हैं? तो भगत सिंह देश के लिए तन मन धन नौछावर कर देने वाले देशभक्तों की आवश्यकता महसूस करते हैं। वे सच्चे देशभक्त को देश पर प्राण आपूर्ति करने वाला दीवाना मानते थे। ऐसे दीवानापन जोश, उमंग, साहस और शक्ति छात्रों एवं युवाओं में भी हो सकती है। घर गृहस्थी के जंजाल में फंसा व्यक्ति के लिए सच्चा देशभक्त बना कठिन हो जाता है। तो अभी क्या है कि आदमी सब फंस जाता है। गांव में है, कुछ आदमी क्या है कि देखिए, आप नौकरी कीजिए, लेकिन गांव घर के क्या है, गांव घर से आप लगाव रखिए, राजनीतिक से लगाव रखना चाहिए। इससे क्या होता है कि छोटी छोटी जानकारी हम लोग को मिलती रहती है। इससे क्या होता है कि आपसी संबंध बना हुआ रहता है। चलिए अगला है, भगत सिंह ने अपनी फांसी के लिए किस समय की इच्छा व्यक्त की? तो मुक्ति प्रस्ताव आंदोलन जब विश्व स्तरीय बनकर अपने शिखर पर पहुंच जाए, तब उन्होंने अपनी फांसी की इच्छा व्यक्त की। प्रक्रिया का क्या अर्थ है? तो देखिए, उन्होंने कहा कि मेरा जितना इच्छा है वो सारा पूरा हो जाए, तो आप हमको अभी भी फांसी पर चढ़ा दीजिए, हमको कोई आपत्ति नहीं है। किसने कहा? भगत सिंह ने कहा। लास्ट लास्ट क्वेश्चन है, इसको कराते हुए फिर हम लोग कुछ देर बात कर लेंगे आपस में। भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा? वे आत्महत्या के कायरत कहते हैं। इस संबंध में उनके विचारों को स्पष्ट कर देखिए। संघर्ष करते हुए कुर्बानी देने को भगत सिंह ने सुंदर मृत्यु कहा है। अपने सिद्धांत पर अडिग रहते हुए फांसी को गले पाना सुंदर मृत्यु है। दुख से डरकर लोग आत्महत्या कर लेते हैं, या वास्तव में कायरता का पहचान है। कुछ लोग दुखों से मुक्ति पाने के लिए आत्महत्या तो कर लेते हैं, जीवन मूल्य का धूमल नहीं कर पाते हैं। तो चलिए, सक्सेस एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। आप लोग यूट्यूब पे लिखिएगा सक्सेस एकेडमी पायराज सर, तो आपको मेरा चैनल आ जाएगा। आपको हम 12th का सारा सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे देंगे, एग्जाम से पहले, बहुत पहले दे देंगे। कोशिश में लगे हुए हैं कि हम ये बहुत जल्दी ही आजकल में मतलब हिंदी खत्म कंप्लीट कर देंगे। तो आप लोग
पूरा वीडियो देख लीजिए। और अगर डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे। कभी कभी क्या होता है कि लिंक नहीं खुलता है, तो लिंक नहीं खुलेगा तो हम अपना नंबर दे देते हैं, इस पे आप बोलिएगा तो हम इसका सेट भेज देंगे। 8877304847। राज सर सक्सेस अकेडमी नाम से आप लोग सेव कर सकते हैं नंबर को। हाय लिखिएगा और बोलिएगा कि हमें हिंदी का चाहिए क्वेश्चन आंसर का PDF, तो हम डाल देंगे। चलिए, तो वीडियो को देखने के लिए बहुत धन्यवाद। आगे फिर मिलते हैं।